A very good morning guys, once again I'm back on my YouTube channel। आपका भाई आप लोगों के लिए फिर से एक प्रीमियम कंटेंट बनाने के लिए तैयार। जैसा कि गाइस आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि मैं नई दिल्ली से अमृतसर आया। किस लिए आया वो आप लोगों को पता ही है गाइस। मैंने बताया था गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब, जो कि यहाँ पे कल अमृतसर में इतना धूमधाम से मनाया गया है। मतलब मैं जितना उसको शब्दों में बयान करूँ बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। जब तक आप ये अपनी लाइफ में खुद विटनेस नहीं करेंगे ना गाइस, जब तक खुद फील नहीं लेके देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से गाइस बहुत क्या कहता हूँ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अमृतसर के लिए प्लान बना रहे हैं वो जरूर आए। ऐसे ही नहीं इसको गाइस हेवन ऑन अर्थ कहा जाता, गोल्डन सिटी ऐसे नहीं कहा जाता। जब तक आप ये खुद नहीं देखोगे ना गाइस अपनी आंखों से, तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप जरूर आए, अमृतसर जरूर विजिट करें और गोल्डन टेम्पल जरूर जाएं। और गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल जैसे मैं ट्रैवल करके आया गाइस शताब्दी से, वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी लाइव ब्लॉग डाल दिया, आप जरूर देखिए आप। और उसको जितना हो सके लोगों से शेयर कीजिए। आप इसे देख चुके गाइस, वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी खड़ी हुई है। आप लोगों को पता है गाइस मैं इतनी दूर आऊँ, कहीं भी जाऊँ और कोई प्रीमियम कंटेंट ना आए आप लोगों के लिए, ऐसा तो देखो पॉसिबल है नहीं। हालांकि गाइस रूट सेम ही आप लोगों को पता ही है, अमृतसर से दिल्ली का, लुधियाना, अम्बाला, सारे स्टेशन जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बट ट्रेनों का गाइस अपना मजा है एक्सप्लोर करने का। और आज जो मेरी डेट ऑफ जर्नी है वो है 9 अक्टूबर। सुबह के बज रहे हैं अभी कुछ 8। और हमारी जो ये ट्रेन है, ट्रेन नंबर 22488 अमृतसर ओल्ड दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गाइस 6 डेज अ वीक रन की जाती है एक्सेप्ट फ्राइडे। जो कि गाइस एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी 83 किलोमीटर्स पर आवर। और हाईएस्ट गाइस आपको वंदे भारत की पता ही है 130 किलोमीटर्स पर आवर बिटवीन लुधियाना टू दिल्ली तक का जो भी स्ट्रेच है। गाइस ट्रेनों की तो बात होती रहेगी, क्योंकि देखो ट्रेनों की तो देखो आप पीछे वंदे भारत देख सकते हैं, बिल्कुल हमारी चमचमाती वंदे भारत खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अमृतसर के। अमृतसर गाइस जंक्शन, स्टेशन कोड ASR। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म गाइस यहाँ पे आपको 8 मिलेंगे। और लगभग गाइस यहाँ पे 67 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 14 यहाँ पे हॉल्ट होती है। और गाइस जंक्शन है तो आपको काफ़ी लाइन्स देखने मिल जाएगी। यहाँ से आपके लिए वाघा बॉर्डर अटारी लाइन जो है, यहाँ से आप लोकल लेके जा सकते हैं, ट्रेन लेके जा सकते हैं, कैब लेके जा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर हार्डली आप लगा लीजिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बॉर्डर भी गया हुआ हूँ, बट मेरे पे तो बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं तो खास बस गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब अटेंड करने आया था और अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए। वन लाइफ टू रिमेंबर। मैं अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट आई एवर हैड इन माई लाइफ टिल नाउ, ये मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाला हूँ। क्योंकि 5.5 घंटे लाइन में खड़े रहा हूँ गाइस दर्शन करने के लिए। आपको पता ही है गाइस मैं ट्रैवल करके आया, फिर ब्लॉग एडिट किया, फटाफट कपड़े बदल के तुरंत दरबार साहिब दर्शन करने। और गाइस 5.5 घंटे बाद गाइस वहाँ नंबर मिला दर्शन करने का। लेकिन चलो कोई नहीं गाइस, इतनी तो गाइस देखो इतनी दूर आ रहे हो तो गाइस पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब इतना पैसा खर्च करोगे तो गाइस थोड़ा बहुत तो पेशेंस लगेगा ही ना। तो आज गाइस फिर से हमारी जो जर्नी बस थोड़ी देर में यहाँ से 8:20 पे गाइस इसका यहाँ से डिपार्चर है अमृतसर से। और हम दिल्ली पहुँचेंगे कुछ 150 के अराउंड। लगभग 5.5 घंटे की जर्नी है, वंदे भारत है। और अगर इसको मैं शताब्दी से कंपेयर करूँ, शताब्दी लेती है गाइस कुछ 6 घंटे, ये लेती है गाइस 5.5 घंटे। इसके गाइस ये मतलब ये लगा लो टाइम में भी फ़र्क है और जो कॉस्टिंग है ना उसमें भी बहुत फ़र्क है। अब मैंने जो अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर की दिए थे शताब्दी के लिए, वो मैंने पे किए थे कुछ 1000 रुपीज़ फॉर चेयर कार। मैं आज जा रहा हूँ गाइस इसमें चेयर कार में फिर से, और इसमें मैंने चेयर कार के दिए गाइस कुछ 1300 रुपीज़। मतलब अब देखो वंदे भारत है गाइस, आप लोगों को पता ही है। तो वंदे भारत की गाइस जो इसकी कॉस्टिंग है उसकी गाइस 1300 कुछ इसकी चेयर कार की है। और एग्जीक्यूटिव की गाइस इसकी 2300 है। डायनेमिक है गाइस, तो जब भी आप बुकिंग कर रहे हैं वो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं फेयर। अभी पीछे देख सकते हैं एक पीछे कोई ट्रेन आई है वेब 4। मतलब सुबह की शुरुआत ऐसे होती है गाइस इंडियन रेलवेज के साथ। यहाँ वंदे भारत, इधर वेब 4 और कोई ट्रेन आती हुई स्टेशन पे गाइस। एक इंडियन रेलवे लवर इस चीज़ को गाइस समझ सकता है और इस चीज़ से प्यार करता है।
आप लोगों का प्यार मिलता है। इसलिए गाइस अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हिट कर दो बेल आइकन, ताकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे प्रीमियम कंटेंट बनाता रहे। और गाइस जो हमारे यहाँ से अब कॉस्टिंग जैसे मैंने आपको बताई, पहले गाइस ये रन होती थी एज 8 कोचेस वंदे भारत, मिनी वंदे भारत टिल जुलाई। लेकिन एज पर डिमांड जब इसकी डिमांड बढ़ी गई, क्योंकि इस रूट पे गाइस ट्रेनों की डिमांड बहुत है, शताब्दी, शान पंजाब, पश्चिम, सचखंड, कितनी ना जाने अमृतसर दिल्ली के रूट पे चल रही हैं। वंदे भारत को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया गाइस, इसको 2023 में लाया गया था उसमें कंसेंट में, और इसको गाइस चलाया गया 2023 में। लगभग 2 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से मेरी वेटिंग थी ये वंदे भारत तो, और बहुत टाइम बाद मतलब मेरे लिए वाइट वंदे भारत आई गेस मैंने आखिरी जो करी थी वो लखनऊ से जब मैं अयोध्या कैंट वाली वंदे भारत लेके गया था, वो मैंने आखिरी वाइट वंदे भारत करी थी आई गेस। उसके बाद आज मुझे वंदे भारत करने का, वाइट वंदे भारत करने देखने मिली है। तो गाइज इसकी जो इसका मतलब जो डायनामिक है वंदे भारत आपको पता ही है गाइज। मतलब सेमी बुलेट ट्रेन है इंडिया की, जो पहली चलाई गई थी वो चली थी बिटवीन न्यू दिल्ली टू वाराणसी। अब ना जाने गाइज इंडिया में टोटल 76 वंदे भारत चल रही हैं। आपके भाई ने वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट की जो वंदे भारत चल रही है इस समय, जो कटरा से वैष्णो देवी के लिए जाती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई हुई है। आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है, आप जाके देखिए। और इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट वंदे भारत है वो चलती है बिटवीन अजनी टू पुणे, वो भी गाइस बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। वो भी गाइस आपके बनाओ कितने घंटे, लगभग 12 घंटे की जर्नी वंदे भारत में, वो भी सिर्फ चेयर कार में। मतलब रेलवेज को कुछ नहीं कह सकते, इसका जितना भी नेटवर्क समझेंगे नहीं समझ पाएंगे गाइस, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको न जाने पता नहीं कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना इसको समझना पड़ेगा। एक पेंटोग्राफ होता है ना गाइस, इसको भी समझने के लिए भी आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कुछ नहीं कह सकते वंदे भारत का, चाहे किसी भी ट्रेन का कुछ नहीं कह सकते कब कहाँ लेट हो जाए। अब मैंने आपको जैसे कल बताया था कि वंदे भारत वो हमने शान पंजाब को जब ओवरटेक किया था, आप मानेंगे नहीं, शान पंजाब का ऑफिशियल टाइम यहाँ पे 2:15 का है, लेकिन कल वो आई है 4 बजे। मतलब बीच में उसको कहीं रोक दिया, किस कारण से डिले हुई कुछ नहीं पता। लगभग 2 घंटे लेट आई है और यहाँ से 4 घंटे लेट कल वापस रिटर्न गई है वो। मतलब कुछ नहीं कह सकते रेलवेज का, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम C1 कोच में। मैं इतने सालों से मेरी इतनी वंदे भारत हो गई, लेकिन आज तक मैं कभी C1 कोच में ट्रैवल नहीं किया। आज फाइनली मेरे को C1 कोच में ट्रैवल करने मिलेगा। तो गाइज आपके लिए बहुत ही खास और प्रीमियम कंटेंट, जैसा आप लोग जानते हैं C1 कोच नॉर्मल कोचों से बहुत ही अलग रहता है। तो आज C1 कोच में मैं जर्नी करने वाला हूँ, हालांकि विंडो सीट नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जो नॉर्मल चेयर कार की जो कैपेसिटी होती है सिटिंग की वो 78 है, लेकिन C1 कोच को भी देखो इसमें लोगो आगे लगता नहीं है, अटैच नहीं है, इसमें ऑलरेडी फिटेड है वंदे भारत का। तो इसमें जो कोच की वजह से जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो C1 की जो कोच की कैपेसिटी है सीटिंग की वो लगभग 44 है। और अंदर का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि कैसे है। और आप पीछे देख सकते हैं हमारे ऑलरेडी वंदे भारत को लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो चलिए गाइस एक वंडरफुल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और चलिए गाइस मैं आपको इसका इंटीरियर भी लुक दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हैं हमारी वंदे भारत यहाँ खड़ी हुई है। और कोच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए गाइस 23, लगभग 2 साल पुराना है। और ये वाइट वंदे भारत है। चलिए हम इसके अंदर में आपको लेके चलता हूँ इसका इंटीरियर। जैसा कि आपको पता है गाइस ये ऑटोमेटिक गेट्स हैं, यहाँ पे आपको वाइट स्पेस मिलती है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं C1 कोच में आपको ये वाइट स्पेस मिलती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कोचेस में। और इसमें आपकी सीटिंग कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 44 होती है। तो प्राइवेसी में डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। 3/2 का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये वाइट स्पेस फॉर डिसेबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे आपको दी जाती है। ये पूरा कोच आप देख सकते हैं वाइड एंगल में, ऊपर आपके लगेज रखने के लिए चार्जिंग पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊँ, सीट भी लाइक ऑलवेज कंफर्टेबल। चार्जिंग पोर्ट आपको नीचे दिया गया आता है, ये आपको खाना रखने के लिए।
और ये एलईडी स्क्रीन जिस पे सब प्रिंट होता है। यहाँ पर आपकी टॉप स्पीड दिखाई जाती है वंदे भारत की। और जो स्पेशलिटी रहती है वंदे भारत की वो ये है, वो इसके वॉशरूम्स जो रहते हैं C1 कोच के, वन ऑफ द क्लीन वॉशरूम्स C1 कोच के। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा विंडो साफ है। और यहाँ पे लाइक स्मोकिंग के लिए भी कई सेंसर लगे हुए, तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अब पानी यहाँ पे इसमें, और पूरा बायोमेट्रिक वॉशरूम्स हैं। तो वाइड एंगल में अगर आप देखेंगे C1 का जो वॉशरूम रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे मैंने आपको कटरा वाली वंदे भारत में भी दिखाया था, श्रीनगर वाली में भी। तो चलिए गाइस, बस यहाँ से अब थोड़ी देर में हमारी जर्नी चालू होने जा रही है। तो चलिए गाइस, एक वंडरफुल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस करेक्ट टाइम देख लीजिए, 8:20 हो चुके हैं। और हमारी ट्रेन के गाइस देखो, वंदे भारत का पता है गाइस, ऑटोमेटिक गेट है लॉक। एक बार कोई बाहर रह गया तो अब रह गया और अंदर आ गए। अब इसके अलावा और कुछ नहीं। और डिपार्चर आप देख रही है, ऑलरेडी हमारा राइट टाइम हो चुका है अमृतसर जंक्शन से। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म का C1 कोच आगे की तरफ है, तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बाहरी ट्रेन को लगाया गया हुआ है। तो चलिए गाइस, एक वंडरफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो गाइस अब हम पहुंचे अपने पहले हॉल्ट पे, ब्यास जंक्शन, स्टेशन कोड BES। तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं गेट से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। और गाइस आपको पता ही है, यहाँ पे 118 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट होती है, 4 यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। जंक्शन है तो यहाँ से एक तो जिस लाइन पे अम्बाला लाइन पे हम चल रहे एक वो है, और एक इसको आप इसके साथ आपको तरन लाइन मिल जाती है। क्या मस्त ट्रेन चल रही है, कंफर्टेबल गाइस एकदम वंदे भारत की सीट। तो चलिए गाइस, ट्रेन के अंदर ही रहेंगे क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो मैं रेस्ट नहीं लूँगा, बाहर ज़्यादा खड़े रहेगा। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। सो गाइस, द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज हियर। वंदे भारत का आप देख सकते हैं, ये कार्ड दी गई है। ये साथ में आपको इसमें आपको वेज कटलेट और ये आप में उपमा डिश दी गई है। आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखें तो फ्रेश आज की 9 की। और ये फिर से आप टी कॉफ़ी जो भी लेना चाहें कॉम्प्लीमेंट्री। ये साथ में आपको पतीसा दिया गया है और ये केचप। तो वाइड एंगल में अगर आपको और दिखाऊं तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है, तो टेस्ट करते हैं। लगभग 90 किलोमीटर जर्नी करने के बाद गाइस अब हमारी वंदे भारत पहुंची है जालंधर कैंट, स्टेशन कोड JRC। 2 मिनट का स्टॉप है, इसलिए मैं गेट से ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा। और यहाँ पे गाइस लगभग 133 ट्रेन हॉल्ट होती है। 3 यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन बिटवीन अमृतसर और जम्मू के लिए। जो भी ट्रेन दिल्ली से आ रही है या आगे अम्बाला से आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरचेंज से स्टेशन है ये। तो जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी चल रही है। ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है, तो जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं फगवाड़ा जंक्शन, स्टेशन कोड PGW। मैं कल भी गाइस यहाँ आया था, बट अभी मैं नीचे नहीं उतरा क्योंकि गाइस देखो 2-2 मिनट के हॉल्ट हैं और ये रूट ऑलरेडी कवर किया हुआ है बहुत बार। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी देखो अनाउंसमेंट हो गई है, ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट होने को तैयार है।
तो फगवाड़ा जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन गाइस एज अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर आपने सुना हो LP यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो यहाँ से पास में पड़ती है। आप यहाँ से कुछ भी कन्विंस लेके आ सकते हैं। तो डिवीज़न गाइस हमारा वही है फिरोजपुर का और जोन नॉर्दर्न रेलवे। तो जर्नी काफ़ी फर्स्ट क्लास है। और गाइस मैं इसके जो ट्रेन है हमारी 22488, इसकी जो गाइस इनॉग्रेशन की गई थी वो करी गई थी गाइस 30 दिसंबर को 2023 में, जब इस पर इनॉग्रेट रन किया था इंडिया की 38 वंदे भारत। और इसमें जो पहले जो जैसे मैंने बताया मिनी वंदे भारत रन होती थी, लेकिन एज़ पर डिमांड ऑफ पीपल इसको एक्सटेंड किया गया और इसको गाइस अब 16 कोचेस से रन किया जाता है। लगभग इसमें आपको 14 चेयर कार मिलेंगे और तो आपको एग्जीक्यूटिव तो टोटल 16 कोचेस आप इसमें हो जाते हैं। और इसकी जो फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था वो 6 जनवरी 2024 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा फगवाड़ा से डिपार्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे लुधियाना पे। अब गाइस 22488 पहुँची है लुधियाना जंक्शन। वेलकम टू द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। लगभग गाइस 2 मिनट का ये हॉल्ट है, तो मैं गेट से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। और गाइस यहाँ पे लगभग 199 ट्रेन हॉट होती है, 17 यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे गाइस रीडेवलपमेंट का चांस चल ही रहा है लुधियाना पे। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 7 मिलेंगे गाइस। और अगर यहाँ पे जंक्शन यहाँ पे लाइंस काफ़ी मिल जाएंगे। एक तो अम्बाला सेक्शन जिस पे हम चल रहे हैं, फिर यहाँ से लुधियाना चंडीगढ़ लाइन, लुधियाना फाजिलका लाइन, लुधियाना जाखल लाइन। और गाइस वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट स्टेशन ऑफ पंजाब। कल भी गाइस मैं अमृतसर वाली शताब्दी से आया था। तो जर्नी गाइस काफ़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। अंदर बैठे बैठे एक तो इतना ठंडा AC चला रखा है कि भाई साहब अंदर बैठे बैठे कुकड़ी जमी हुई है। एकदम पूरा मस्त माहौल बना हुआ है गाइस। और साथ में एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से गाइस आपको अंदर इसमें फ्री वाईफाई दिया जाता है रेलवे का। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लगभग 250 किलोमीटर जर्नी करने के बाद गाइस अब हमारी ट्रेन पहुंची है अम्बाला कैंट। हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉप, स्टेशन कोड UMB। लगभग गाइस यहाँ पे आपको 7 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। लगभग 253 ट्रेन यहाँ पे होल्ड होती हैं और 22 यहाँ से ओरिजिनेट होती है अलग अलग स्टेट्स के लिए। और जंक्शन है गाइस, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लाइन देखने मिल जाएंगी। अम्बाला मुरादाबाद सेक्शन, अम्बाला चंडीगढ़ सेक्शन, अम्बाला मंदौरा सेक्शन और अम्बाला दिल्ली सेक्शन जिस पे हम चल रहे हैं। तो जर्नी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। हमारी वंदे भारत बिल्कुल 2 मिनट पहले आई है, तो लगभग 4 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस को पायलट और गार्ड की ड्यूटीज़ भी चेंज होंगी पीछे। तो अभी फ़िलहाल गेट्स की कोई टेंशन नहीं। तो गाइस फ़िलहाल यहाँ से हमारा दोपहर का जो लंच है वो भी आप देख सकते हैं बोर्ड किया जाएगा ट्रेन में। और यहाँ से अब सीधी गाइस मेरी अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली, क्योंकि अब यहाँ से लगभग इसका 200 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। तो चलिए गाइस ट्रेन में जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर जारी बहुत भरा ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ?
अच्छा गाइस हमारी जर्नी चल रही है दिल्ली की तरफ और अभी हमारे पास टाइम देख लीजिए 12:30 हो रहे हैं और ये लंच सर्व कर दिया गया है। ये आपको सूखी सब्जी, ये साथ में आपको पिकल और इसमें आपको राइस दिए गए हैं और ये साथ में आपको गाइस दी गई है दाल और इसमें आपको मिलेगी गाइस पनीर की सब्जी और ये चपाती, ये कर्ड फिर से और ये आपको सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर दोनों और ये साथ में आपको माउथ फ्रेशनर फॉर योर आफ्टर योर लंच। तो अगर आप वाइड एंगल में देखें तो लंच काफ़ी टेस्टी है, तो टेस्ट करते हैं। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली स्टेशन कोड DLI। पहली बार गाइस मैं किसी ट्रेन से पुरानी दिल्ली स्टेशन आया हूं नई दिल्ली के बाद गाइस। इसके भी गाइस यहां पे आपको वो 16 प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे। लगभग गाइस 74 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट होती हैं, 78 यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और जोन गाइस आपको पता ही है दिल्ली का ही है। लगभग गाइस 10 मिनट के डिले के बाद हमारी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई। अब यहाँ से गाइस ये वापस 3:15 बजे इसका वापस डिपार्चर है और ये गाइस अमृतसर पहुँचेगी लगभग रात को 9 बजे। और गाइस मैंने जैसा आपको बताया 6 डेज अ वीक रन होती है और ध्यान रखिए जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं। तो गाइस एक और व्लॉग यहीं एंड होता है और गाइस फेस्टिवल का टाइम है तो फैमिली के साथ भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मिलूँगा गाइस बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक एक्साइटिंग सीरीज़ के साथ, कुछ एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक गाइस टेक केयर। और गाइस अगर आप तो मेरे साथ जर्नी करके मज़ा आया तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट बनाता रहे। टिल देन गाइस टेक केयर और सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत ही हैप्पी प्रॉस्पिरेशन एंड हैप्पी दिवाली। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।